Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum class 6. How are you all? I hope you all are fine and doing great class. In today's working, we are going to solve question number 3 and 4 of exercise 14C given on page number 192. So let's start with our question number 3. But before starting this question, let me tell you what we are going to do in these questions. फिर ये questions जो हैं वो different जो हैं हमें टाइप्स की बिल्डिंग्स दी होंगी, लाइक जिम्नेजियम हो गया, गार्डन हो गया, हाउस हो गया. तो पहले तो हमें उनकी लेंथ और हाइट्स बताई होंगी, लेंथ और ब्रेड्थ्स बताई होंगी. हम उनका सिंपल एरिया फाइंड आउट करेंगे. बट हमें उसमें एक्चुअली क्या करना होगा कि हो सकता है उसमें हमें कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जिसमें हमें ट्रैक्स जो हैं उसके इर्द की जो भी बिल्डिंग हमें गिवन होगी उसके इर्द की ट्रैक होगा. ठीक है, तो हमें उसको ट्रैक को फाइंड आउट करना होगा कि ट्रैक जो है वो उस बिल्डिंग में इंक्लूडेड होगा. हमें उसको सेपरेटली निकालना होगा उसका एरिया और हमें बताना होगा कि ट्रैक का एरिया कितना है. कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे इसमें जो है उसमें हमें रोड जो है वो इंक्लूड करनी होगी. हमें जो गिवन एरिया होगा वो विदाउट रोड होगा और हम क्या करेंगे उसमें विद रोड एरिया फाइंड आउट करके और उसकी हेल्प से हम लोग रोड का एरिया फाइंड आउट करेंगे और फिर हम उस रोड को पेव करने की कॉस्ट फाइंड आउट करेंगे. जो हमारे आज के दो क्वेश्चन हैं वो इन्हीं दोनों से रिलेटेड हैं. तो हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से, क्वेश्चन नंबर 3 से. अ जिम्नेजियम इज़ 50 मीटर लॉन्ग एंड 30 मीटर ब्रॉड. बेटा लॉन्ग कहते हैं लेंथ को, सो वन थिंग दैट इज़ गिवन इज़ लेंथ एंड द अदर थिंग इज़ ब्रॉड. ब्रॉड बोलते हैं बेटा चौड़ाई को, विड्थ को बोलते हैं, ब्रेथ को बोलते हैं. तो हमें जिम्नेजियम के बारे में दो इन्फॉर्मेशंस तो पता चल गई कि उसकी दो डायमेंशंस, लेंथ हमारे पास 50 मीटर है और बेटा जो उसकी ब्रेथ है वो हमारे पास 30 मीटर है. अ रनिंग ट्रैक 2.5 मीटर वाइड runs all around it on the inside. This is very important. तो सी जो ट्रैक है उसकी हमें चौड़ाई बताई गई है कि एक ट्रैक है वो कितना है जी 2.5 मीटर वाइड है जो इनसाइड द जिम्नेजियम है. अब वो ट्रैक अंदर है यानी कि हमें जो लेंथ और ब्रेथ गिवन है इसके अंदर 2.5 मीटर का ट्रैक भी इंक्लूडेड है, लेंथ में भी और ब्रेथ में भी. फाइंड द एरिया ऑफ ट्रैक. हमें जो एरिया बताया गया 2.5 मीटर वाइड वो तो किसके अंदर है, जिम्नेजियम के अंदर है. हमें इसका टोटल एरिया फाइंड आउट करना है. सो लेट्स सी व्हाट वी गोना डू. हम इसमें क्या कर सकते हैं बेटा, सबसे पहले तो आप एरिया ऑफ जिम्नेजियम निकालोगे जिसमें ट्रैक इंक्लूडेड है. मतलब 50 और 30 को आपस में मल्टीप्लाई करो तो ऑटोमेटिकली एरिया तो आ ही जाएगा. बट व्हाट्स नेक्स्ट, उसमें आपको क्या करना होगा, जो हमारी लेंथ और ब्रेथ है ना बेटा उसमें से हम क्या करेंगे कि जो 2.5 मीटर वाइड ट्रैक है ना उसको हम एक्सक्लूड कर देंगे. फिर एक नया एरिया आ जाएगा हमारे पास जिम्नेजियम का. अगर हम जो हमने पहली जिम्नेजियम का एरिया फाइंड आउट किया हुआ है विद ट्रैक और विदाउट ट्रैक दोनों को माइनस करेंगे तो हमारे पास एरिया ऑफ ट्रैक आ जाएगा. दैट्स वेरी सिंपल. सो लेट्स स्टार्ट विद आवर आंसर. अपने क्वेश्चन को राइट करना है बेटा. उसके बाद आपको पता है कि जब भी हमारे पास स्टेटमेंट क्वेश्चंस होते हैं तो हम उसमें जो गिवन आइटम्स होते हैं उसको पहले लिस्ट डाउन करते हैं. सो सोल्यूशन के बाद आप राइट करोगे गिवन लेंथ. हमारे पास जो गिवन लेंथ है वो कितनी है बेटा 50 और जो हमारे पास गिवन ब्रेथ है वो कितनी है 30 मीटर्स. फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट यू नीड टू फाइंड आउट एरिया. टोटल एरिया ऑफ जिम्नेजियम क्या आ जाएगा बेटा आपके पास, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ 50 मल्टीप्लाई बाय 30 दोनों को मल्टीप्लाई कराएंगे 1500 मीटर स्क्वायर. एरिया हमेशा मीटर स्क्वायर में होता है, स्क्वायर मीटर बोलते हैं इसको या मीटर स्क्वायर. तो ये स्क्वायर मीटर हमारे पास आ गया 1500 स्क्वायर मीटर. अब हम क्या करेंगे, ये तो वो वाला एरिया आया बेटा जिसमें ट्रैक इंक्लूडेड है. अगर हम ट्रैक को एक्सक्लूड कर दें तो हमारे पास न्यू लेंथ कितनी आ जाएगी, लेंथ विदाउट ट्रैक 50 मीटर तो पहले से है. वो आपको पता है लेंथ जो होती है वो शेप के दोनों साइड्स पे होती है. ठीक है, जो भी हमारी डायग्राम होती है, जो भी फिगर हमें दी होती है, जो भी बिल्डिंग है हमारे पास उसके दोनों साइड्स की जो लेंथ है उस में ट्रैक इंक्लूडेड है. इसलिए हम क्या करेंगे, इसमें से दोनों साइड्स की लेंथ को ट्रैक के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे. ठीक है, दो साइड्स पे जो लेंथ है उसको 2.5 से मल्टीप्लाई करेंगे और क्या करेंगे उसको हमारी जो ओरिजिनल लेंथ है उसमें से जो विद ट्रैक है उसमें से माइनस करेंगे. 50 माइनस 2 को 2.5 से इसलिए मल्टीप्लाई किया है बेटा क्योंकि दोनों साइड्स पे लेंथ होती है. ये तो ट्रैक है ना 2.5 मीटर का, ये उसकी ब्रेथ दी हुई है हमें. हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 5 आ गया, 50 में से 5 माइनस किया फिर 45 मीटर्स. ये लेंथ है विदाउट ट्रैक. इसी तरह हम ब्रेथ को भी फाइंड आउट करेंगे. 30 राइट करेंगे माइनस
करना तो हमें ट्रैक को माइनस चाहिए था 2.5, लेकिन चूंकि ब्रेथ जो है वो दोनों तरफ होती है इसलिए हम 2 मल्टीप्लाई बाय 2.5 करेंगे. व्हाट वी गेट 5. 30 में से 5 माइनस किया 25 मीटर्स. अब हम नया एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं, एरिया ऑफ जिम्नाजियम विदाउट ट्रैक, विच इज़ दोनों जो नई वाली लेंथ और ब्रेथ है इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें. 45 मल्टीप्लाई बाय 25, एरिया ऑफ जिम्नाजियम विदाउट ट्रैक आ जाएगा आपके पास. दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1125 मीटर स्क्वायर. जब हमारे पास दो एरियाज आ गए हैं, जिम्नेजियम का एरिया है हमारे पास विद ट्रैक और एक हमारे पास एरिया है विदाउट, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमारे पास एरिया ऑफ ट्रैक आ जाएगा. सो एरिया ऑफ ट्रैक इज इक्वल्स टू एरिया विद ट्रैक माइनस एरिया विदाउट ट्रैक. तो आपने 1500 में से 1125 को माइनस किया तो हमारे पास ट्रैक का एरिया आ गया 375 मीटर स्क्वायर. जी बेटा, नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करेंगे. आई होप सो कि आपको इस क्वेश्चन की समझ आ चुकी होगी. आपने इस क्वेश्चन को राइट करना है और अंडरस्टैंड करना है अच्छे से. कीप ऑन डूइंग हार्ड वर्क. स्टे ब्लेस्ड.